पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। सांसद विवेक बंटी साहू ने रविदास मंदिर पहुंचकर टेका माथा, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चौरी के ग्राम आमाझिरी में वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी ने शराब के नशे में लाइनमैन युवक के ऊपर पिस्टल से किए 3 फायर, घायल युवक का जारी है इलाज। पाठाढाना क्षेत्र के रहवासी कुत्तों के आतंक से परेशान, 6 साल के बच्चे को पालतू कुत्ते ने किया घायल। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से लगाई कुत्तों से निजात दिलाने की गुहार। और 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को लेकर दी गई जानकारी। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों को लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। खिरकापुरा स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम में संत श्री रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर सांसद विवेक बंटी साहू ने मत्था टेका एवं पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महापौर विक्रम आहाके, सौरभ ठाकुर, अंकुर शुक्ला, जागेंद्र अल्डक व समाज के पदाधिकारी भी उनके साथ उपस्थित रहे। उसी व्यक्ति को मैं ज्ञानी मानता हूँ जो ये जान ले कि संतों में और परमात्मा में अंतर नहीं। तो गुरु प्यारे सासंगत जी ऐसे महान उपदेश गुरुदास महाराज जी ने दास महाराज जी के हृदय जैसे किसी सागर में डाल दिए गए। रविदास शक्ति वो पुकारता रहा, बार-बार पुकारता रहा। रविदास महाराज की जय, रविदास महाराज की जय। बड़े-बड़े राजा आए, बड़े-बड़े धना के व्यक्ति आए, बड़े-बड़े अमीर व्यक्ति हुए, बड़े-बड़े संत महापुरुष हुए, परंतु उन हीरे जो गुरुदास महाराज जी पुकार पुकार के कह रहे थे, परसों हीरा छाड़ के करहे हर की आस, उन हीरों की आवाज कोई ना सुन सका। कान जरा सूक्ष्म चाहिए थे, परंतु बलिहारी जाते हैं सर्व स्वामी सर्वदास महाराज जी, जिन्होंने उन हीरों की आवाज सुनी और डुबकी लगाई। गुरुदास महाराज जी रूपी सागर, गुरुदास महाराज जी की जन्म साल की खोट सदियों के बाद सतगुरु स्वामी सर्वदास महाराज जी के हिस्से में आई, जिन्होंने गुरु प्रेमी हृदय में समेटते हुए श्री गुरुदास महाराज जी के पावन जन्मस्थान मंदिर की खोज की और वहां पे निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। सो गुरु प्रेमियों, ऐसे महान महापुरुषों के बारे में जहाँ नित्य नित्य मैं कहूँगा। नित्य नित्य का मतलब प्रतिदिन नहीं, नित्य नित्य का मतलब हर एक क्षण, प्रत्येक क्षण, हर पल पल मैं संतों पे बलिहारी जाता हूँ। सदा बसते रहे द्वारे रबदे संतान। लोगों की बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े बंगले भी बसते नहीं रह सकते, बड़े बड़े महल भी। नित्य नित्य में बलिहारे रबदे सारना में वो वहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह है। कल नहीं, आज ही है। कल का बताया क्या? कल का बता रहे छिंदवाड़ा जिले के चौरी क्षेत्र अंतर्गत आमाझिरी गांव में मंगलवार को देर शाम शराब के नशे में एक वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी ने आपसी रंजिश में एक युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक इलाज के बाद छिंदवाड़ा अस्पताल लाया गया है। चौरी टीआई गणपत उइके ने बताया कि आरोपी ओमकार सरेआम वन विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी है, जिसने शराब के नशे में लाइनमैन का काम करने वाले गांव के युवक रिंकू वर्मा पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद गोली युवक के सीने, हाथ और जांघ में लगी। गंभीर रूप से घायल युवक को छिंदवाड़ा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर मनन गोगिया ने बताया कि घायल को 3 गोलियां लगी है, लेकिन घायल युवक की हालत खतरे से बाहर है। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल चौरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मुख्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। अभी यही सब बताएंगे, ठीक है? आज मैंने समझा दिया ना, भर्ती करेंगे ना। निकल गए भैया, तुम आओ। मेरे बाहर को आ जाओ। ये एक्सपर्ट होगा जो मामले का, उनको बुलाओ। जब तक नहीं हो रही उस देख लेंगे। घटनास्थल में मैंने ये देखा था कि उसके पास बंदूक थी। किसके पास? ओमकार।
और हम लोग खड़े थे वहाँ पर। उसके बाद वो आके गोली चला दिया उसने। 3 फायर किया उसने। किस बात को लेके विवाद हुआ? कारण था? कारण तो पता नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे थे, वो आया, गाली गफ्तार करा उसने और उसके बाद 3 फायर करा उसने। क्या पुराना कोई विवाद था? नहीं, उनके साथ तो कोई विवाद ही नहीं था, किसी प्रकार का कोई नहीं। तो इन्हीं को मारा कि फिर और किसी को मार रहा था, किसी को और लग गई? नहीं, ओमकार के साथ में और कौन था? एक बाहर का आदमी था वो तो पकड़ा गया है। 2 बंदूक थी उसके पास। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुराना विवाद भी था। नहीं, पुराना विवाद कोई नहीं था। पूरा नाम आप? राहुल रघुवंशी। चौरी के आमेजिरी में जो एक गोली फायर हुई है उसमें पेशेंट आपके पास आए, क्या स्थिति है इसकी? अभी इसको टोटल 3 घाव हैं, जो 3 घाव दिख रहे हैं। एक इसको छाती पे घाव है जो कि आर पार गई है गोली। इसमें हम बोलते हैं कि एंट्री वुंड और एग्जिट वुंड दोनों दिख रहे हैं। और एक एंट्री वुंड एग्जिट वुंड उसके उल्टे हाथ पे दिख रहा है, आर्म के पास में, और एक वुंड उसके जांघ में दिख रहा है। संभावित जांघ के अंदर गोली हो सकता है फंसी हुई भी हो। और अभी मरीज अभी की स्थिति में देखने के हिसाब से मेन अंगों में जो चोटें हैं वो इतनी गंभीर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जान को हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन पैर में झुनझुनी आ रही है, तो पैर के बारे में मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक बार रिपोर्ट्स आ जाए उसके बाद में बताएंगे। सर, पेशेंट कुछ बात कर सकता है? पेशेंट बात करने की बिल्कुल स्थिति में, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अभी हम उसको ज़्यादा उससे बात ना करें और उसको थोड़ा आराम करने दें। और जैसे ही ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कंफर्टेबल है, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल अंदर ले जाके आईसीयू में उससे मिलवा दूंगा। पाठाढाना क्षेत्र में इन दिनों कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। क्षेत्रवासियों की माने तो यहाँ पर आवारा और पालतू कुत्ते पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को काट चुके हैं। ऐसा ही मामला आज फिर सामने आया, जब एक पालतू कुत्ते ने मंदिर के पास खेल रहे 6 साल के बच्चे को काट दिया। घर वालों ने जब इसकी शिकायत कुत्ते के मालिक से की तो उन्होंने कह दिया कि कुत्ते को इंजेक्शन लगे हुए हैं, उसने हमारे घर के सभी लोगों को काट चुका है, पर किसी को कुछ नहीं हुआ, इसलिए बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पाठाढाना में 15-20 कुत्ते झुंड बनाकर घूमते हैं, जिससे बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं मंदिर आने जाने वाले लोगों को भी कुत्तों के डर के साए में रहना पड़ता है। कई बार तो वे कुत्तों को देखकर मंदिर भी नहीं जा पाते। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से गुहार लगाई है कि क्षेत्र के आवारा और पालतू कुत्तों के आतंक से उन्हें निजात दिलाए। बस ऐसे रखो। अरे यार, ये तो बहुत प्यारा बच्चा है। वेरी गुड, हो गया। अभी वाला हाथ ऐसे ये लो। अस्पताल आए थे, क्या हो गया? हम पाठाढाना निवासी हैं। पाठाढाना में अभी जो है कुछ दिनों से जो लवारसी कुत्ते बहुत ज़्यादा संख्या में घूम रहे हैं, ऐसे 15-20 कुत्तों का झुंड बना लेते हैं और वो आके किसी भी महिला, बच्चे, छोटे बच्चों का तो घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ना वो खेल पाते, ना कुछ कर पाते, ना वहाँ पे किसी प्रकार का ध्यान तो दिया नहीं जा रहा है। और बच्चे जो है अभी डरे हुए रहते हैं। मंदिर के आसपास छोटे बच्चे पूजा करने जाते हैं तो उनको अलग परेशानी। वहाँ पे प्रसाद यदि कोई चढ़ाता है तो वहाँ पे कुत्ते इतने आक्रामक रूप से रहते हैं कि वहाँ पे बच्चे जो हैं, बच्चे क्या बड़े लोग पूजा करने में जाने में डरते। कई बार कुछ लोग पूजा करने के लिए जाते हैं और वापस हो जाना पड़ता है कुत्ते के डर के कारण उनको। तो कुत्ते का जो है बहुत वहाँ पे पूरा डर फैल चुका है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वहाँ कुत्ते की जो नगर निगम के लोग हैं वो वहाँ से कुत्तों को, जो लवारसी कुत्ते हैं उनको वहाँ से हटाएं। और जो लोग अपने कुत्ते को पाल रहे हैं घर में, उनको भी इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि वो कुत्तों को जो है अच्छे से रखे, बांध के रखे, जिसके कारण दूसरे को नुकसान ही ना हो। आज इस बच्चे के साथ पे ये समस्या हुई है कि ये मंदिर के पास पे खेल रहा था और वो कुत्ता जो है प्राइवेट कुत्ता बोल सकते हैं हम कि एक परिवार के द्वारा पाला हुआ है, उनने इस कुत्ते को काटा। और जब उससे बात की हमने तो बोले उसको इंजेक्शन लगी है और ये कुत्ते ने हमारे घर में सभी लोगों को काट चुका है लगभग, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो इस पे सोचने वाली बात ये है कि उनको जो है ऐसे कुत्ते को रखना नहीं चाहिए घर में। पहली बात वो जब सबको काट रहा है तो, और दूसरी बात ये कि यदि आप रख भी रहे हो तो आप सुरक्षित रखो ताकि किसी को इस प्रकार की नुकसानी ना हो। आज बच्चे को काटा है, कुछ हो जाता है, उनका एक ही बच्चा है, बाकी कोई बच्चे नहीं, उनके हस्बैंड अभी घर में नहीं है, उनको अलग परेशानी हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं और सारे लोग कुत्तों से परेशान हैं। इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं, तब भी ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ये कुत्ते पालना या कुत्ते रखना ये प्रशासन की जवाबदारी होनी चाहिए। वो हर प्रकार से अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, टैक्स वसूलते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो एक तरीके से उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती कि वो इन सब चीज़ों से लोगों की सुरक्षा करें। आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनू वानखेड़े।
मंगलवार 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एनआईसी के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजहंस गोडाने ने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर केसी बोपचे एवं जिले के सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति में डिजिटल युग में इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान सभी एसडीएम और खंड स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने छिंदवाड़ा जिले के सभी नागरिकों से सतर्क रहकर इंटरनेट का इस्तेमाल करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से बचने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करने की भी जानकारी दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक करना था, ताकि वे ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों से बच सकें। यहाँ पे खासकर इसमें बच्चों को या फैमिली को टारगेट किया जाता है। अगर आपको कहीं नंबर देना भी तो लास्ट के 2 डिजिट आप बदल दीजिए। अगर आपका 73 पे एंड हो रहा है तो 74 कर दीजिए, 77 कर दीजिए। इसी में एक चीज है आइडेंटिटी थेफ्ट जो हमने पढ़े, ये इस चीज को बहुत बार देखा गया है। हम हमारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, जैसे आधार किसी ने फोटोकॉपी आपसे मांगा कि आपका डीएससी, जैसे अपन ई ऑफिस इंप्लीमेंट करने वाले हैं, उसमें एक होता है डिजिटल सिग्नेचर, उसके लिए आपसे मांगी जाएगी आपका आधार, और हम अपना आधार की सीधे प्रिंट आउट लेते हैं और वो दे देते हैं। इसके साथ कोई पेड वाला या कोई एंटीवायरस फ्री में डाल देगा या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल कर देगा जिससे वो आपकी इन्फॉर्मेशन कैच कर सके। तो अगर आपको कोई एडोबे रीडर डाउनलोड करना है तो आप उसकी जेन्युइन वेबसाइट पे जाइए। जितने भी अपने ओएस हैं, ज्यादातर ऑफिस के कंप्यूटरों में देखा गया है कि सालों से ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नहीं किए जाते हैं, एंटीवायरस अपडेट नहीं रहते, अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर लीजिए अपने। उसमें बहुत सारे जो एंटीवायरस है वो अपडेट कर रहे थे। आज की विंडोज 10 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने अपना खुद का इनबिल्ट एंटीवायरस देना शुरू कर दिया। आपको अपने जो डेटा है उसका हमेशा बैकअप रखें। जैसे आपने अपने ऑफिस के कंप्यूटर में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स स्टोर करके रखी है, उसको कोशिश करिए कि हर 15 दिन में आप अपने पेन ड्राइव में लेके चले जाएं। तो कहीं किसी कारणवश अगर आपका कंप्यूटर कंप्रोमाइज हुआ, हैक हुआ, कोई गूगल अकाउंट बनाना फ्री, आप उसमें बनाइए और उसमें अपलोड करके रखिए। तीसरी चौथी चीज होती है आपके आज के समय में आपके ओएस के साथ आज संरक्षित इंटरनेट या साइबर क्राइम से बचने का डे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से मनाया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा जिले के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि साइबर क्राइम से बचने के लिए आप सब लोगों को सलाह दी जाती है कि जो आपका इंटरनेट, बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल जो आपके एक्सेस हैं उसको सावधानी पूर्वक उपयोग करें। आपके पासवर्ड्स वगैरह जो है आपको थोड़ा सा सिक्योर तरीके से बनाएं, उसका उपयोग करें। आपको जो साइबर अरेस्ट जैसी चीजें हैं ऐसा कोई होता नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शासन की नीतियों में कि साइबर अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कोई इस तरह की कॉल आती है कि आपको साइबर अरेस्ट किया गया है तो आप उसको बिल्कुल सही न माना, और ये पॉसिबल ही नहीं है और ना ही कोई भी शासकीय एजेंसी इस तरह का काम करती है, तो उससे बचें। इसी तरीके से कभी भी आपको फ्रॉडलेंट कॉल इस तरह से आते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपके अकाउंट में इतने पैसे भेजना है, या ऐसा QR कोड वगैरह आप स्कैन करके काम करें, तो ये सब काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सब लोग हैकर्स हैं जो आपके अकाउंट को, जो आपका पैसा है उसको निकाल करके ले जाने वाले हैं। तो उनके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है और सावधानी पूर्वक अपने इक्विपमेंट्स का, चाहे वो मोबाइल है, इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें, साथ ही लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं सावधानी से अपना काम करेंगे, सावधान रहेंगे तो आपकी साइबर क्राइम से सुरक्षा होगी। थैंक यू। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल।
विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शहर कांग्रेस कमेटी एवं कांग्रेस SC प्रकोष्ठ के द्वारा आज स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं व पदाधिकारियों ने संत रविदास जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने संत रविदास जी के विचारों से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, नितिन उपाध्याय सहित सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व महिला कांग्रेस नेत्री उपस्थित रहीं। रविदास जी महाराज को लेकर के कहना चाहता हूँ, ऐसे साधु संतों की जो वाणी हम उनके बारे में बोले, उनके विचारों को हम आप उनको माने, परंतु उनका अनुमान नहीं करें, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं। मेरा हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम ऐसे महापुरुषों के जीवन पढ़ें, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उसको कैसे हम आत्मसात करें और कैसे समाज के बीच में उनके लिए बताए हुए मार्गों पर चलने की प्रेरणा बने, ये हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मिलकर के स्वामी राम रविदास जी महाराज ने जो रास्ता बताया है उस पर चलने की शक्ति हमको प्राप्त होगी। आप सबका बहुत। जब तक सूरज चांद रहेगा, रविदास जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, रविदास जी का नाम रहेगा। संत रविदास जी महाराज की जय। आज संत रविदास जी की जयंती हमारे कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारी मातृशक्तियों द्वारा संत रविदास जी की जयंती मनाई गई। संत रविदास जी ने जो समाज के लिए किया है पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। आज हम लोगों ने भी बड़े उत्साह से आज जयंती मनाई। मैं संत रविदास जी महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी और पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती यहाँ कांग्रेस भवन में हमारे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ मनाई गई, जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ कांग्रेस के, हमारे SC प्रकोष्ठ के और सभी हमारे शहर कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी इसमें उपस्थित थे। संत रविदास जी मध्यकाल के, मध्य समय के संत गुरु थे। उनका जन्म ईस्वी 1377 में हुआ और 1528 में उनका देवलोक गमन हुआ। जाति पाति से दूर, जाति पाति का विरोध करने वाले, मानवता को हमेशा बढ़ाने वाले संत रविदास जी थे। हम सब आपसे अनुरोध करते हैं इसके माध्यम से कि सभी लोग जाति पाति से उठकर मानवता की ओर आगे हों और इनकी जयंती की शुभकामनाएं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से समस्त जनता जनार्दन को प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। आज हमारे राजीव भवन में और हमारे पूरे शहर में, पूरे देश में आज रविदास जयंती मनाई जा रही है, जिसकी सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। रविदास जी एक भारतीय कवि संत थे जिन्हों शिरोमणि भी की उपाधि मिली है। और आज हम कांग्रेस परिवार में शहर महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस कमेटी, सेवा दल और सारे प्रकोष्ठों ने मिलकर यहाँ आज जयंती मनाई है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से आज रविदास जी ने हमें बताया है कि जात पात को ना मानते हुए
हम सब में एक तरीके से मानवता होना चाहिए, एक सभी का सहायता मदद करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, ये इन्होंने हमें सिखाया है। तो आज हम सबसे निवेदन करते हैं कि उन्हीं की राह पर, उन्हीं की बताई हुई बातों में हमें चलना है और जात पात को दूर करके एक अच्छे नागरिक होने का हमें देना चाहिए। जी नमस्कार। अमरवाड़ा के वन क्षेत्र में आए दिन सियार के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने के दौरान तकरीबन 1 दर्जन से अधिक किसान व अन्य लोग सियार के हमले का शिकार हो चुके हैं। इन मामलों को लेकर वन विभाग की गश्त पर सवालिया निशान लग रहे हैं। मंगलवार को फिर सियार के हमले का एक मामला सामने आया है, जहां वर्धिया गांव के रहने वाले किसान धनीराम डहरिया उम्र 60 साल अपने खेत में पानी बगा रहा था। इस दौरान सियार ने उस किसान पर हमला कर दिया और चेहरे और दोनों हाथ में काट लिया। इस हमले में किसान बुरी तरह घायल हो गया और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा। कुछ ही दूरी पर उसका मकान है। परिजन तत्काल उसे अमरवाड़ा अस्पताल ले गए। वन अमला भी अस्पताल पहुंच गया था, जहां उसका प्राथमिक इलाज किया गया। इस मामले में अमरवाड़ा पूर्व वन मंडल रेंजर रामानंद कस्तवार ने बताया कि घायल पर सियार ने हमला किया है। वन विभाग घायल का इलाज करवा रहा है। 1 महीने तक उसकी देखरेख की जाएगी। इस दौरान उसकी 1 महीने की मजदूरी और इलाज में जो भी खर्च आएगा उसे दिया जाएगा। इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वन अमला उसे शासकीय वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचा है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। हुआ था गाँव में पानी के बगाने में सियार ने काट दिया। कितने सियार? फिर कैसे बचे? अरे वो जबरदस्ती छूट के भागने पड़े ना साहब। अच्छा कहाँ की बात है? वर्धिया। नाम तुम्हारा? धनीराम डहरिया। संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर आज रविदास समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका मार्ग में जगह जगह विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं दशहरा मैदान में युवक युवती परिचय सम्मेलन व आदर्श विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रविदास समाज के सदस्य उपस्थित रहे। इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ। संत रवि महाराज की जय। संत रविदास महाराज की जय। संत रविदास महाराज की जय। बोलो बजरंगबली की जय। लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। संत रविदास महाराज की जय। संत रविदास महाराज की जय। गुसैया 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 छत्र धरे माथे छत्र धरे माथे छत्र धरे उपजियो सगले दुख कलाए
कृपया कर आप भी मंच पे आए। कृपया कर आप भी मंच पे आए। सम्मानित श्री मंचलों को सुने। मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया कर शांति। और जो भी परिचय सम्मेलन के लिए यहाँ युवक युवती आए हैं, हमारे साथी हरीश बघेल जी यहाँ खड़े हैं मंच पे, आप उन्हें अपना नाम दर्ज कराएं। सम्मानीय अशोक बिंजाड़े जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी, थोड़ा वहां से सबको साइड करवाएं। समिति के अध्यक्ष सम्मानीय श्री श्याम डोले जी से निवेदन करता हूँ, कृपया कर आप मंच पे आवे। SF20 क्वार्टर स्थित सिद्धिपीठ मां खेड़ापति माई मंदिर में मंगलवार की शाम महाआरती का आयोजन किया गया। मंदिर के पुजारी पंडित पवन शर्मा ने बताया कि मुख्य यजमान सतीश पूजा भार्गव के द्वारा 108 दीपक से महाआरती की गई, जिसके बाद भंडारा प्रसाद का वितरण सभी भक्तों को किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के सदस्य पंडित हरगोविंद शुक्ल, सुखमणि गुरुंग, उषा गुरुंग, सुषमा थापा, नीलू छेत्री, दीपा गुरुंग, तिलकुमारी देवान, केशर शर्मा, पंडित योगेंद्र तिवारी, पंडित जितेंद्र चौबे एवं माता रानी के समस्त सेवादार उपस्थित रहे। गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागतिनाथ हो प्रत्याय हो प्रायणी सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेषु सर्वशक्ति। जय माता दी। अत्यंत हर्ष का विषय है कि यहाँ 20 क्वार्टर स्थित SF 20 क्वार्टर के जो खेड़ापति माता मंदिर है, यह एक सिद्धपीठ है। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है और इसमें जो मनोकामना भंडारा तथा महाआरती का जो कार्यक्रम होता है वह प्रति सोमवार तथा मंगलवार एवं शनिवार में किया जाता है। इसमें समस्त छिंदवाड़ा वासियों से हमारा यह निवेदन है कि जल्द अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के भगवान के इस महापुण्य कार्य में शामिल होकर के भगवान का आशीष प्राप्त करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। आज के जो मुख्य प्रायोजक और भगवान के जो भोजन प्रसादी वितरण करने वाले जो मुख्य यजमान हैं वो माननीय श्री सतीश भार्गव जी व पूजा देवी हैं। जय माता दी। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती। सांसद विवेक बंटी साहू ने रविदास मंदिर पहुंचकर टेका माथा, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। चौरई के ग्राम आमाझिरी में वन विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी ने शराब के नशे में लाइनमैन युवक के ऊपर पिस्टल से किए 3 फायर, घायल युवक का जारी है इलाज। पाठाढाना क्षेत्र के रहवासी कुत्तों के आतंक से परेशान, 6 साल के बच्चे को पालतू कुत्ते ने किया घायल। क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से लगाई कुत्तों से निजात दिलाने की गुहार। और 11 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुआ साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग को लेकर दी गई जानकारी। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।